प्रिय मित्रगण, आप सबों को प्रभु यीशु के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। इस समय आप TWR इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्य वचन देख रहे हैं। हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और उन सबों को धन्यवाद देते हैं जो इस कार्यक्रम से आशीषित होकर फोन और SMS के माध्यम से हमसे निरंतर संपर्क कर रहे हैं। हम आपकी गवाहियों और औरों के लिए जो आप साझा कर रहे हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और हम आशा करते हैं कि आप जिन आशीषों के भागी बने हैं, हम आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम इसलिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं कि आप परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ें। जब आपको आशीषित वह करता है तो हमें भी हर्ष होता है। अतः आप अपनी आशीषों को अवश्य हमारे साथ साझा करें कि आप कैसे वचन के ज्ञान में निरंतर उन्नति प्राप्त करते जा रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इस्राएलियों के पर्वों से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त किया था। इस्राएलियों को दिए गए प्रत्येक पर्व मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। आज पूरा संसार इस बात को महसूस करता है कि इस्राएल यह यहूदियों का एक अलग महत्व है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि वह परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है और वह उनसे चाहता है कि वे अपने नियम बनाकर ना चले परंतु परमेश्वर के नियम अनुसार चलें, तो वे शांति पाएंगे। मसीह विश्वासियों और सारे मनुष्यों के साथ भी परमेश्वर ऐसा ही चाहते हैं। इसलिए बाइबल अर्थात परमेश्वर के वचन को जानना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। कलीसिया परमेश्वर की अनंत योजना का एक भाग है। इसलिए परमेश्वर हम सब से चाहते हैं कि हम सब उसके वचनों को जीवन भर सीखते रहें। लेवी व्यवस्था की पुस्तक से अध्ययन करते हुए हम 24वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। आज के अध्ययन में पवित्र दीपकों को सजाने, भेंट की रोटियों के विषय और ईश निंदा के दंड का एक वृत्तांत हम देखेंगे। परमेश्वर की निंदा करना कितना भयानक पाप है, हम इस बात को जानेंगे। और विश्वासियों का अविश्वासियों से विवाह करना या विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ मेल कैसे परिणाम लाता है, इस बात के साथ हम जीवन की बहुमूल्यता को समझने पाएंगे। आइए हम अध्ययन को प्रारंभ करें और इस बात को जानें कि परमेश्वर हमारे दैनिक जीवन में जब रुचि रखते हैं तो वो चाहते हैं कि हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत करें। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। आज हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 24 अध्याय का अध्ययन करेंगे। मित्रों, यहाँ पर हम इस अध्ययन में थोड़ा सा इस संदर्भ से हट रहे हैं। परमेश्वर उन्हें आदेश देता है कि पवित्र दीपकों को किस प्रकार दीवट पर सजाया जाए और जलाया जाए और भेंट की रोटियां तैयार करके प्रति विश्राम दिवस यहोवा के सम्मुख लोबान के साथ रखी जाए। अब यदि इस निंदा की बात प्रकाश में आए तो उन्हें क्या करना चाहिए था। देखिए यहोवा क्या कहता है। हमारा आज का विषय 3 मुख्य बिंदुओं में विभाजित है। दीवटों पर दीपक, मेज पर रोटियां, ईश्वर निंदा का दंड। हमारा पिछला अध्याय झोपड़ियों के पर्व के उल्लेख से समाप्त हुआ था और 25वां अध्याय विश्राम वर्ष से आरंभ होता है और यहाँ अकस्मात ही अध्याय 24 में पवित्र दीपकों, भेंट की रोटी और ईश निंदा आदि की चर्चा करने लगता है। आपको आश्चर्य होगा परंतु यह पवित्र आत्मा की विधि है। गिनती की पुस्तक 8 अध्याय उसके 4 पद में हम देखेंगे कि प्रधानों की भेंट और लेवियों की शुद्धिकरण के मध्य संक्षेप में दीपकों के जलाए जाने की विधि का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार में इसका उद्देश्य यह सिखाना है कि जो भी कार्य वहाँ किया जाए वह पवित्र आत्मा के प्रकाशन और पथ प्रदर्शन में हो। पर्वों का मनाया जाना, विश्राम वर्ष और जुबली वर्ष पवित्र आत्मा की सहभागिता और मसीह के सामर्थ्य में मनाए जाएं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ व्यवहारिक बातें हैं जिन्हें अनदेखा न किया जाए। इस्राएल की प्रजा को दीपकों के लिए तेल और रोटी के लिए मैदा लाना था, अर्थात परमेश्वर ने उन्हें तंबू की आराधना और व्यवस्था में सहभागी बनाया था। परमेश्वर चमत्कार करके तेल, मैदा, मेज और दीवट की व्यवस्था कर सकता था, परंतु वह चाहता था कि उसके लोग उसमें सक्रिय सहभागी हों। मित्र, परमेश्वर के वचन को फैलाने के संबंध में मेरी भावनाएं भी ऐसी ही हैं। प्रत्येक स्थानीय कलीसिया में कहीं न कहीं ऐसा अवसर होता है कि आप प्रभु के कार्य में सहभागी हो जाएं। आप अपनी आंखें खुली रखें तो निश्चय ही आपको कोई न कोई कार्य ऐसा दिखाई देगा जिसे आप कर पाएंगे। मुझे स्मरण है कि एक बार मैं लड़कों के
दल का बाइबल अध्ययन करा रहा था और मुझे संदेह है कि उन्होंने कोई भला काम किया हो। उन्होंने मुझे तो अस्पताल ही पहुंचा दिया होता। मैं उनके साथ कठोर व्यवहार करने पर विवश था और एक रात हमारी कलीसिया के 2 पुरुष वहां आए तो उन्हें पता चला कि उन लड़कों के साथ मुझे कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः उन्होंने स्वेच्छा से मेरी सहायता करने का विचार किया। जब मैं बाइबल अध्ययन करवाता था तब उन लड़कों के साथ उनका बैठना एक बड़ी सहायता सिद्ध हुई। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वे सब परमेश्वर के वचन से प्रीति निभाते हैं। उन्हें मनुष्यों में सुसमाचार पहुंचाने के निमित्त सहभागी होना है। परमेश्वर कहता है, तुम तेल ले आना, तुम मैदा ले आना। दीवट का महत्व भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण मिलाप वाले तंबू में यह संभवतः मसीह का सर्वशुद्ध एवं अनुपम चित्रण है। दीवट परिशुद्ध होने के साथ साथ सोने का था और अखरोट की एक ही शाखा से निकलती हुई 7 डालियों के रूप में अति सुंदर रूप में ढाला गया था। मित्र, दीवट की दीपकों का नित्य जलते रहने का उत्तरदायित्व एकमात्र हारून को था, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पाते हैं। हमारे लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है कि हम समझें कि आज ये दीपक हमारे महान महायाजक के हाथों में है। मसीह यीशु ने कहा कि वह जगत की ज्योति है। इससे पूर्व कि वह स्वर्ग में गया, उसने अपनों से कहा कि उन्हें जगत की ज्योति बने रहना है। पौलुस भी यही कहता है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। फिलिपियों की पत्र 2 अध्याय उसके 15 पद में हम इसे पाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 और 2 अध्याय में हमारा महान महायाजक प्रभु यीशु मसीह आज हमें प्रज्वलित रखने के लिए दीवटों के मध्य विचरण करता रहता है। वह तेल डालता है जो पवित्र आत्मा की भरपूरी है। वह बत्तियों की काट छांट करता है कि ज्योति अधिक प्रकाशमान हो। वह दीपक को हटा भी देता है यदि जलता ना हो। यह वह पाप है जिसका फल मृत्यु है, जैसा यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है। अतः इस भाग में दीवट और रोटियों का अकस्मात ही उल्लेख बीच में आ जाना संदर्भ के बाहर नहीं है। मिस्र से निकल आने वाले इस्राएल वंशियों में कुछ मिश्रित मनुष्य भी थे, जिनके कारण आगे चलकर सामुदायिक व्यवस्था में परेशानियां उत्पन्न हुई थी। यह दूसरी घटना है जब किसी मिश्रित मनुष्य के कारण व्यवस्था का उल्लंघन किया गया था। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये मिश्रित व्यक्ति वे लोग हैं जो इसराइली और मिस्र के वंशज के मिलावट से उत्पन्न हुए थे और उनके मध्य एक पुरुष था जिसकी माता तो इसराइल वंशी थी परंतु पिता मिस्री था। यह पुरुष उन विश्वासियों का प्रतीक है जो संसार और परमेश्वर दोनों की सेवा में बराबर बटे हुए हैं। आइए अब हम इस अध्याय की रूपरेखा को देखें। पहला, सोने की दीवट के लिए जैतून का तेल, पद 1 से 4। दूसरा, रोटियों के लिए मैदा, पद 5 से 9। तीसरा, ईश्वर निंदा का मृत्यु दंड, पद 10 से 23। अब हम देखते हैं सोने की दीवट के लिए जैतून का तेल। आइए हम लय व्यवस्था की पुस्तक 24 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। प्रिय मित्र, इस्राएल की प्रजा को दीपकों के लिए तेल की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि दीपकों को दिन रात जलते रहना था। इसलिए यह काम आसान नहीं था। इस व्यवस्था के कारण प्रत्येक इस्राएलियों में और लेवी वंश में मिलाप वाले तंबू की सेवा के प्रति रुचि जागृत थी। जैतून का तेल परिशुद्ध होना था, उसमें अशुद्धता का एक भी कण नहीं होना था। उच्च कोटि की संसाधन द्वारा सर्वोत्तम उपद्रव युक्त तेल तैयार किया जाना था। क्यों? क्योंकि तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। अब हम लय व्यवस्था 24 उसके 3 और 4 पद में आगे पढ़ते हैं। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पात्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। प्रिय मित्र, जब तक मिलाप वाला तंबू खड़ा रहेगा तब तक दीपक दिन रात जलते रहेंगे। जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तब दीपक जलाए नहीं जाते थे। यहाँ हम देखते हैं कि दीपकों की देखरेख का कार्य केवल हारून के उत्तरदायित्व में था। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे।
प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और जब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। आज प्रभु यीशु मसीह दीपकों के मध्य विचरण कर रहा है। वह हमारा महान महायाजक है। वह हमारे मन में अंतर्वास करता है। अतः वह इन दीपकों की बत्तियां काटता छांटता रहता है। कभी कभी उसे किसी दीपक को फूंक कर बुझाना भी पड़ता है, क्योंकि वह धुआं देने लगता है। अब आइए आगे देखते हैं मेज की रोटी के लिए मैदा। लय व्यवस्था की पुस्तक 24 अध्याय उसके 5 से 7 पद में हम पढ़ते हैं। लिखा है, जब तुम मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना और प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10 अंश मैदा हो, तब उनको 2 पाँति करके एक एक पाँति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना, और एक एक पाँति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाला और वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। मित्र, मैदा और तेल दोनों की ही व्यवस्था प्रजा को करनी थी। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है तो रोटी मसीह का प्रतीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 35 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। बाइबल में मैदा लिखा हुआ है, परंतु वह गेहूं का शुद्ध एवं महीन आटा होता है, और लोबान वनस्पति से प्राप्त एक प्रकार का रस था। ये दोनों वस्तुएं प्रजा को उपलब्ध करवानी थी। रोटी यीशु का प्रतीक है और लोबान मसीह के मनुष्यत्व का सौरभ है। हम लय व्यवस्था 24 के 8 और 9 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इस्राएलियों की ओर से हुआ करे, और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। मित्र, रोटियां एक सप्ताह मेज पर रखनी थी, और प्रति शब्द दिवस ताजी रोटियां रखी जानी थी। पुरानी रोटियां हारून और उसके पुत्रों द्वारा खाई जानी थी। उन्हें रोटियां केवल पवित्र स्थान में ही खानी थी, और राजा दाऊद और उसके साथी जंगल में जब भूखे थे तब याजक अहीमेलेक ने उन्हें खाने के लिए यही रोटियां दी थी। पहला सामुएल की पुस्तक 21 अध्याय उसके 4 से 6 पद में हम पाते हैं, यीशु के शिष्य सब्त के दिन गेहूं की बालियां खा रहे थे, जिस पर रूढ़िवादियों ने आपत्ति प्रकट की, तो यीशु ने यही उदाहरण उन्हें भी दिया था, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पाते हैं। यूहन्ना 6 के 51 में भी हम रोटी और ज्योति मसीह का घोतक के रूप में पाते हैं। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। और तब हम और आगे पाते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में पाते हैं। यदि हमें प्रभु की सेवा करनी है तो हमें उस पर विश्वास योग्य होना है, और हम उसके लिए जो कुछ भी करते हैं उसकी ज्योति और पवित्र आत्मा में करना है। ईश्वर निंदा के लिए मृत्यु दंड। आगे हम देखते हैं, लय व्यवस्था की पुस्तक में ऐसी 2 ही घटनाओं का उल्लेख है। लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 10 में नादाब और एलीहू, और दूसरी यह घटना है। इस घटना का यहाँ उल्लेख किया जाना सर्वथा संदर्भ रहित है, परंतु यह एक अटल सत्य भी है कि परमेश्वर को निंदा स्वीकार नहीं है। इसी कारण वह यह सबक हमें सिखा रहा है। लय व्यवस्था की पुस्तक 24 अध्याय उसके 10 और 12 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उन दिनों में किसी इस्राएली स्त्री का बेटा जिसका पिता मिस्री पुरुष था, इस्राएलियों के बीच चला गया, और वह इस्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्राएली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे, और वह इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले आए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद कर दिया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। मित्र, यह युवक दान गोत्र की महिला और मिस्री पुरुष के मिलन द्वारा उत्पन्न संतान था। इस्राएल द्वारा मिस्र से निर्गमन करते समय उनके साथ अन्य जाति भी थे जो उनमें घुल मिल गए थे, और हम देखेंगे कि इनके कारण समुदाय की व्यवस्था में अराजकता उत्पन्न हुई। वे कुड़कुड़ाते थे और कलह भी करते थे।
गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। मित्रों, इन युवकों की समस्या का कारण था उनके परिवार का टूटना, क्योंकि इनकी माताएं इस्राएल वंश की होने के कारण प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए निकल पड़ी थी, जबकि पिता मिस्री होने के कारण मिस्र देश में ही रह गए थे। यही कारण है कि परमेश्वर ने उस समय और आज भी अंतरजातीय विवाह का अनुमोदन नहीं किया है। इसका वास्तविक संबंध जाति प्रथा से नहीं है। अतः परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक विश्वासी को किसी अविश्वासी से विवाह करना उचित नहीं है। यदि परमेश्वर आदेश न देता तो मैं कभी भी इसे अनुचित नहीं समझता। इस मिश्रित युवक की समस्या थी कि माँ की जीवन शैली अपनाए या पिता की। अतः अंतिम परिणाम यह होता था कि ऐसी संतान कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाती थी, और वे कोई न कोई निर्णय ले लेते थे, परंतु उनके मन में एक प्रश्न सदा बना रहता था, मैं विपरीत निर्णय लेकर पिता के साथ ही रहता तो अच्छा होता। इस प्रकार इन मनुष्यों के मन में एक सदाकालीन संदिग्धता उपस्थित रहती थी। पहले तो मिस्र से पलायन एक कठिन निर्णय था, फिर उनके विचार मिस्र में ही अवस्थित थे, और विषम परिस्थितियों में वे पहले जन होते थे जो शिकायत करते थे। मेरे मित्र, आज कलीसिया में भी ऐसी दुविधा युक्त मनुष्य हैं। उनका एक पांव कलीसिया में है तो दूसरा संसार में। ऐसे ही मनुष्य प्रायः उपद्रव खड़ा करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उपद्रवी मनुष्य क्या वास्तव में उद्धार प्राप्त मनुष्य है। मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला मनुष्य सुसमाचार प्रचार में बाधा कैसे उत्पन्न कर सकता है। उनसे आशा तो यही की जाती है कि वे कहें, मेरे भाई, प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि वचन आपके द्वारा बहुत ऐसे फैल जाए। अब यह युवक किसी से झगड़ा कर बैठा। हम समझ सकते हैं कि झगड़े का आरंभ कैसे हुआ होगा। दान के गोत्र में उसका वैधानिक स्थान नहीं था, परंतु वह समुदाय का सदस्य अवश्य था। झगड़ा आरंभ हो जाने पर उसने यहोवा का नाम व्यर्थ में लेना आरंभ कर दिया, जबकि इस्राएल में परमेश्वर का नाम इतना पवित्र माना जाता था कि उसका उच्चारण भी वर्जित था। और यही कारण है कि आज भी यहोवा का नाम सही उच्चारण से नहीं लिया जाता है, अर्थात उसका उच्चारण अज्ञात है। परंतु इस निंदक ने वह नाम लिया, वरन अशिष्ट रूप से लिया। मुझे मेरे एक मित्र ने क्लब में आमंत्रित किया। मेरे साथ एक व्यक्ति बैठा था जिसने वार्तालाप के मध्य परमेश्वर का नाम इतनी बार लिया जितनी बार मैंने अपने किसी उपदेश में नहीं लिया था। परंतु वह उस श्रद्धा से परमेश्वर का नाम नहीं ले रहा था जिस श्रद्धा से मैं अपने उपदेश में वह नाम लेता हूँ। वह वास्तव में निंदा कर रहा था, और परमेश्वर की दृष्टि में इस व्यक्ति का स्थान वही है जो इस्राएल के मध्य उपस्थित उस युवक का था। मित्र, हम लाइव व्यवस्था की पुस्तक 24 अध्याय उसके 13 से 16 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले आओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उसको पत्थरवाह करें। और तू इस्राएलियों से कह कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को श्राप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पत्थरवाह करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। मित्र, परमेश्वर ने दोषी के लिए न्याय सुनाया। उसका दंड था पत्थरवाह करके उसे मार डाला जाए। अपराध की गंभीरता परमेश्वर द्वारा दिए गए दंड से प्रकट होती है। वे सब जिन्होंने उसे निंदा करते सुना था उसके सिर पर हाथ रखे, जिसका अर्थ था कि अपराध को उसके सिर पर मढ़ना। परमेश्वर के नाम की निंदा करना दंडनीय अपराध था, अर्थात मृत्यु दंड, और दंड देने वाला इस्राएल वंशी तथा अन्य सब लोग थे। लय व्यवस्था 24 उसके 17 से 22 पद में लिखा है, फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वह निश्चय मार डाला जाए, और जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वह उसे भर दे, अर्थात प्राणी की संति प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने की संति अंग भंग किया जाए। आंख की संति आंख, दांत की संति दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उसको भी पहुंचाए जाए।
और पशु का मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य का मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। दंड देने में हमारी व्यवस्था दया का प्रदर्शन करती है। यहाँ हत्या के दंड का उल्लेख किया गया है। युद्ध के विपक्षी झंडे निकालते हैं जिन पर लिखा होता है तू हत्या मत करना। मुझे वह झंडा अभी भी देखना है जिस पर लिखा हो जो हत्या करे वह निश्चय ही मार डाला जाए। प्रिय मित्र, यहाँ एक स्थापित नियम है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यह दंड वास्तविक था, एक ऐसा नियम जो इसराइलियों और अन्य जातियों दोनों के लिए ही था। लय व्यवस्था 24 उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, और मूसा ने इसराइलियों को यही समझाया। तब उन्होंने उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह किया, और इसराइलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। प्रिय मित्र, हम देखते हैं कि यहाँ एक महान नैतिक नियम निहित है। हमारे प्रभु परमेश्वर का नाम पवित्र है और उसे आरक्षित रखना है। निंदा एक गहन अपराध है और मानव जाति भी पवित्र है और उसकी रक्षा करना आवश्यक है। परमेश्वर किसी भी संपदा की सुरक्षा की व्यवस्था भी करता है। परमेश्वर अपने व्यवहार में धर्मी है। हम परमेश्वर के समक्ष दोषी हैं। जो मनुष्य पाप करे उसे मृत्युदंड दिया जाए, परंतु मसीह ने हमारा मृत्युदंड अपने ऊपर ले लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 4 से 6 पद में हम इसे पाते हैं। प्रिय मित्र, यह सच है कि प्रभु यीशु ने हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि वह हमें धर्मी ठहरा सके, और हमारी सजा उसने अपने ऊपर ले ली ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, मेरा पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। हो सकता है यह भाग हमारे लिए आज के अध्ययन से पूर्व हमें आकर्षित ना करता रहा हो, लेकिन याद रखें, परमेश्वर के वचन का कोई भी भाग उसके प्रेरणा के बगैर नहीं लिखा गया है। हमारे लिए हर एक भाग से सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक इस्राएली स्त्री का एक मिस्री से विवाह उसके और उसके संतान के लिए और पूरे समाज के लिए कितने भयानक दंड को लाता है, आज हमने इस बात को देखा। इसके द्वारा से हमें वचन सावधान करता है कि विवाह भावनाओं में बहकर निर्णय लेने वाला विषय नहीं है। साधारण रूप से हम सब समझें कि अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं है, और इसलिए पवित्र शास्त्र से हटकर लिया गया हर एक कदम या निर्णय विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए मित्रों, अपने परिवार को वचन में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे कि कोई कड़वी डाली निकलकर परिवार को तकलीफ ना दे। बहुत से लोग सोचते हैं कि वचन पर मन लगाना समय को बर्बाद करना है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन पर मन लगाना और उस पर चलना जीवन को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। आइए हम सब परमेश्वर के इन वचनों को थामे रहें, दृढ़ता से थामे रहें, और परमेश्वर निरंतर और निश्चित हमें अपनी आशीषों में बनाए रखेगा और हमारा सहारा बनेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा हर एक बात को, हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए हमें हिदायत प्रदान किया है कि हमें कैसा करना है और कैसा नहीं। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम निरंतर आपके वचन के अनुसार चलते रहें और अपने दैनिक जीवन में सभी बातों में, सभी कार्यों में आपको महिमा प्रदान करते जाएं।
हमारी सहायता करें, हमारे दर्शकों की सहायता करें। प्रभु, हम नहीं जानते हमारे दर्शकों के परिवारों की स्थिति क्या है, लेकिन आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें कि वे पवित्रता का जीवन जिए, एक ऐसा निर्णय ले प्रभु जो कि आपको आदर देने योग्य हो। वे लोग प्रभु जो अपने जीवन के निर्णय लेने जा रहे हैं, चाहे वैवाहिक निर्णय हो, चाहे अन्य प्रकार के निर्णय, आप उनकी सहायता करें कि वे वचन अनुसार निर्णय लेते हुए आपको महिमा प्रदान करें। सारा आदर और महिमा सिर्फ आपको देते हुए विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।